हेलो बच्चों, मैं आरती शर्मा आज सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो के साथ। बच्चों आज है सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए आपके ग्रामर बुक से ओके। लेसन नंबर आपके पार्ट 3 मात्राएं और पार्ट 4 संयुक्त वर्ण। जी हाँ, इनका हम आज पूर्णाभ्यास कर रहे हैं। जिस तरह से आपके PA2 के पोर्शन होने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिले और इनकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में मदद कर सकती है, तो वो आज हम सीखेंगे और हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखें पहले मात्राएं आपके पार्ट 3 ग्रामर बुक व्याकरण लतिका से है। तो उसके लिए मात्राएं जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए, आप स्वर की तरफ जाएंगे ओके, जो हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी हमेशा से। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ, अंग, अह। और ये जितने भी ये पूरे जो स्वर हैं हमारे, उसकी क्या लगते हैं, क्या बनते हैं, मात्राएं ओके। तो मात्रा किस तरह से, ये इस पर अ की मात्रा जो होती है वो उसके पर मात्रा नहीं लगती। फिर आ की मात्रा, फिर हम सीखते हैं छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, और इस तरह से छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, फिर री ए की मात्रा, ए की मात्रा है, और ओ, ये ओ, फिर औ की मात्रा, और इस तरह से ये बिंदु जो अंगूर लगाते हैं हम इसका, और नमः जैसे विसर्ग जिसको बोलते हैं, इस तरह की मात्रा हम सीखे हैं ओके। ये सारी मात्रा जो है बच्चों, स्वर से हमने क्या सीखा, मात्रा ओके। और ये मात्रा हमारी लगेगी किस पर, जो हम व्यंजन सीखते हैं क ख ग घ ओके। तो क ख ग घ पर हम इस मात्रा को लगाते हुए हम सीखते हैं क ख ग घ, जो हमारा व्यंजन है। ये मात्राएं किस पर लगती है, क ख ग से लेकर जितने भी स्वर हैं, स्वर की मात्राएं, जितने भी हमारे व्यंजन हैं, उस पर ये मात्रा लगेगी। जैसे हम एक शब्द भी कोई ले ले यहाँ से बनाने के लिए, अगर ग ले लेते हैं, जैसे कि ये ग, तो ग जोर आ की मात्रा, तो क्या बनेगा हमारा, गा ओके। और इससे अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो गाना, गाता, ठीक है ओके। तो इस तरह से हम शब्दों को पढ़े। वो हमारी ये जो शब्द बना वो कहाँ से, जब हम ये व्यंजन के साथ स्वर वाली मात्रा आ की मात्रा लगाए, और इससे हमने ये मात्रा तैयार किया, गा, पूरे वर्ण को तैयार किया, और ये वर्ण से हमारा एक शब्द बना। तो यही चीज़ें आपकी पार्ट 3 मात्राएं वाले लेसन में आपको दिए हुए हैं ओके। तो ये थी आपकी बेसिक चीज़ें। जब आप लेसन 3 पढ़ोगे तो उस पर ध्यान दोगे, और सबसे पहले ये स्वर की जो मात्रा होती है, ये इस तरह को इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब इसी पर आते हैं हम संयुक्त वर्ण। ये भी कुछ मिला हुआ है। जैसे संयुक्त वर्ण जब हम पढ़ेंगे, नीचे लिख लो संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ किसी से, ठीक है। लेसन नंबर आपके ये 4 पर देखोगे, वो भी इसी से कनेक्टिविटी उसकी कनेक्ट है। ये देखो, ये संयुक्त मतलब मिला हुआ, मतलब कहने का मतलब है इसको आधे व्यंजन भी बोल सकते हैं। जैसे एक अगर क ले लेते हो आप, तो क में क्या जुड़ा है, हर व्यंजन हम जब भी बोलते हैं तो वो स्वर के साथ बोलते हैं बच्चों। क ख ग जब आप उच्चारण कर रहे हो तो आपकी साउंड किससे आ रहे हैं, अ, लास्ट का जो साउंड है वो अ आएगा। तो आपका देखो इसमें साउंड जो है अ, मतलब आपका जो ये संयुक्त वर्ण है अगले वर्ण से मिला हुआ। वो कैसे, अभी मैं समझाती हूँ। जैसे अभी आधा क के साथ आपका क्या क्या जुड़ा हुआ, ये देखो, ये आधा क पे हलंत लगाया, मतलब ये आधा हो गया, और इसके साथ हमने अ जोड़ा, तब ये जाकर बनता है पूरा क। मतलब ये कहने का मतलब ये क्या है, ये आपका आधा क है, इसके साथ आपका अ जुड़ता है, तब ये पूरा क बनता है। और ये क, मान लो कि एक शब्द हमने बनाया इस क से, पक्का, ठीक है, पक्का, राइट। तो ये आधा वाला जो व्यंजन है ये अ के बिना है, और ये जो अ के बिना होता है ये संयुक्त वर्ण, ये क्या होता है, इस अगले वाले वर्ण के साथ मिला होता है। पक्का हो गया, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक मक्का भी है,
ठीक है, मक्का, चक्का, इस तरह के शब्द। और वो उच्चारण जैसे क ख ग घ आपके जो कंठ से होते हैं, जिस तरह का उच्चारण मैंने हर वर्ग के हर उच्चारण बताए हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा देर के लिए गला चिपक सा जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप वहाँ रुक जाओगे। जैसे आप पढ़ सकते हो पक्का, मक्का। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि ये सारी चीज़ें आपकी ये स्वर के साथ आपको मिला हुआ है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, मात्राएं जब आप पढ़ोगे तो मात्राएं, ये स्वर की जितनी मात्राएं होती हैं, यही मात्राएं हमारी व्यंजन के साथ लगती है, और व्यंजन के साथ लगने के बाद शब्द बनाता है। संयुक्त वर्ण को अगर देखना चाहें हम, तो हर व्यंजन को हम जानते हैं कि स्वर के साथ ही बोलते हैं। ओके, क ख ग में तो ये जो अ के बिना होता है, अ के बिना वो क्या होता है, हमारा आधा व्यंजन होता है, या इसी को हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जो है, संयुक्त वर्ण जो है वो अ के बिना होता है, ये वाला। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो संयुक्त वर्ण जो है हमारा, ये आधा क वो होता है अ के बिना, ये अपने अगले वाले वर्ण के साथ जुड़ा होगा। यूँ कह लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, वो थोड़ा घायल हो गया है, तो वो उसको किसके साथ सहारा लेगा, वो अपने आगे वाले फ्रेंड, या आप उसको अपना कंधा दोगे, सहारा दोगे। तो ये वही वाली बात हो गई कि इसके पास ये आधा है, इसके पास कुछ अपनी स्टैंड पावर नहीं है, तो इसने क्या किया, अपने फ्रेंड से सहारा लिया। तो इसको थोड़ा हम इसको सटाकर यहाँ पर इसलिए लिखते हैं। ओके बच्चों, तो ये लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका दोनों बेसिक चीज़ें हैं कि आधे वाले व्यंजन को हम हमेशा अगले वाले वर्ण के साथ थोड़ा सटाकर लिखेंगे। तो ये अब हम चलते हैं इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की तरफ, जो आपके ग्रामर पार्ट 3 मात्राएं में है और संयुक्त वर्ण। तो थोड़ा हम एक्सरसाइज भी देख लें। ओके बच्चों, ये आपके ग्रामर बुक, जैसे मैं एक बार आपको ग्रामर बुक दिखला दूँ, ये है व्याकरण लतिका। ओके, तो अभी मैंने जो कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई है, उस बेसिक चीज़ों को हम पहले यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, ये अभी मैंने बताया स्वर आपका लिखकर, और व्यंजनों में मात्राएं लगाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। व्यंजन मतलब क ख ग घ, उससे हम शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ देख लो, ये म, ये मैंने पहले ही बताया, जो ये हलंत है ये अभी क्या है, आधा म है, इसके साथ अ जुड़ा है, तब ये पूरा म बनता है, और इससे एक शब्द बना मटर, चित्रों के साथ। म पर ई की मात्रा, इन्होंने सिर्फ म पर लिया है। हम इस तरह से अगर चाहे तो क, ख, ग, इस तरह के भी वर्ण को ले सकते हैं। म जोड़ छोटी ई, मी, तो बन गया मिठाई। कितना फास्ट हमने बोला, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, मिठाई। म उ मु, मुर्गा। ओके, देखो, म ए पर मे, मेमना। म पर ओ की मात्रा, मो, बन गया इससे एक शब्द मोर। तो इस तरह से अ पर दिया हुआ है और एक इधर आ, तो म पर अ के बाद आ आता है, इसलिए म जोड़ आ बन गया माँ, और इससे एक शब्द बना माला। ई के बाद हम देखेंगे बड़ी ई, फिर बड़ी ई, म जोड़ ई, बड़ी ई। छोटी ई की मात्रा हमने कैसे लगाया, वर्ण से पहले, और बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद, इससे बना मीटर। ठीक है, मीटर। इसको हम ने बहुत फास्ट बोला, मिठाई, और इसको मीटर। ये है मुर्गा, और ये ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा तो लंबा खींचेंगे, मू, मूली। में, मेमना। म पर ऐ, मैं, मैना। ये पिक्चर हम देख रहे हैं, मैना। म पर ओ की मात्रा हमने सीखा, उससे मो बना, और ये है मोर। फिर म जोड़ औ, ये अभी आधा ही है, इस पर हमने स्वर लगाया तो ये बना पूरा मौ, और ये हो गया मौसरी। तो ये इस लेसन में आपको ज़्यादा इसी पर ध्यान देना है। यहाँ पर म वर्ण दिए हुए हैं, आप चाहो घर पर तो क, ख, ग कोई भी एक वर्ण लो और इस पर इस तरह से मात्रा लगाइए और उससे एक शब्द बनाइए। तो ज़्यादा कोशिश करना है हमें मात्राएं पर सीखने के लिए। सबसे पहले ज़रूरी है ये वाली पेज। ओके, और ये प प पी पी, जिस तरह से आपने हर वर्ण पर प पर किया, क पर भी कर सकते हो मात्रा लगाकर, पूरा औ की मात्रा तक 10 खड़ी। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपके आगे जा रहे हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए हम
हमने ये जोड़कर लिखा था तो वर्णों को जोड़ना सीखा, और यहाँ पर वर्णों को यहाँ सारे शब्द दिए हुए हैं, इससे हमने एक्सरसाइज सीखा। ओके, चलो अभी हम लेसन नंबर 4 करेंगे। थोड़ा इस पर भी ध्यान दे दे, जैसे हमने किया था कुछ शब्दों में उसको हल्का बोला जाता है, संयुक्त वर्ण को बहुत हल्के में बोला जाता है, और ये अ के बिना होता है। जैसे हम शब्द देख ले, आधा वाला क और क पर आ की मात्रा, तो पक्का, मक्खन, क्यारी, डिब्बा, छत्ता, चिट्ठी, भुट्टा, प्यास, गुड्डा, गद्दी। ये जो है इस पर कभी खड़ी पाई नहीं है, इसलिए हम इस पर हलंत लगाते हैं और इसको आधा कर लेते हैं। ओके, फिर ये एक्सरसाइज है हमारी इस पर। जैसे ये संयुक्त वर्ण में आधा ल पूरा ल के साथ जुड़ा है, तो इससे हमने 2 शब्द बनाए हैं, दिल्ली बिल्ली। आधा क पूरा क, पक्का, मक्का, जो अभी मैंने आपको एक संयुक्त वर्ण पर सिखाया था। इस पर धब्बा, डब्बा, आधा त वाले हैं, पत्ता, कुत्ता, आधा न के साथ पूरा न के साथ जुड़ा है, पन्ना, गन्ना, आधा च पूरा च के वाले, कच्चा, बच्चा। इस तरह से हमने ये संयुक्त वर्ण के शब्दों को सीखा, और इस पर हमने शब्द को देखा और चित्रों को सही चित्र पर शब्द पर हमने टिक लगाए थे। तो ये हमने एक्सरसाइज, आपने संयुक्त वर्ण की बेसिक चीज़ें सीखने के बाद हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, तो हम आज यही लेसन ख़त्म करते हैं, और आपको रिवीजन कर सकते हैं आप घर पर बैठे बैठे। तो ओके, बाय बाय।